हेलो दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आप सभी जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी के पास फ़ोन पे मैसेज आ रहे हैं अपने पीपी कार्ड अकाउंट को लेकर के या फिर अपने साइन को लेकर के अपडेट कराने के लिए लगातार बोला जा रहा है। तो दोस्तों, जब से पैसे डालने की घोषणा हुई है उसके बाद लगातार कैंडिडेट अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, लेकिन उनको अलग अलग यहाँ पे स्टेटस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुख्यतः 4 स्टेटस आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे नंबर 1 अप्रूव्ड, नंबर 2 वेरीफाइड और नंबर 3 नॉट एलिजिबल या फिर ऑन होल्ड। इस प्रकार से यहाँ पे मुख्यतः 4 ही जो स्टेटस हैं वो दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या मतलब है और ये आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अप्रूव्ड जिसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, यानी कि आपने न्यू फॉर्म फिल किया है, उसके कुछ दिनों तक ये फॉर्म जो है अप्रूव्ड में रहेगा। जब फॉर्म आपका डिपार्टमेंट के द्वारा चेक कर लिया जाता है या फिर वहाँ पे चेक हो जाता है और वो उसको चेक करके अप्रूव कर देते हैं, एलिजिबल हो उस स्कीम के लिए, तभी ये अप्रूव होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है इसका पेमेंट डालने का। यदि आपके अकाउंट में 1 रुपया डाला जाता है या पहले कभी पेमेंट आई हुई है तो आपका वेरीफाइड ही शो करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल में ऐसे कैंडिडेट हैं जो या तो पात्र नहीं हैं, एलिजिबल का मतलब ही पात्रता के ऊपर है। यदि आप पात्र नहीं हैं तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ जाएगा, या फिर आप न्यू फॉर्म फिल किया है, न्यू फॉर्म फिल करने के कुछ दिनों तक ये नॉट एलिजिबल ही दिखाएगा। उसके बाद ये अप्रूव में बदलेगा, अप्रूव में बदलने के बाद ये वेरीफाइड होगा। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो अकाउंट में आ जाती है। जिनका पुराना फॉर्म भरा हुआ है और उनकी पेमेंट आई हुई है तो उनका ज़्यादातर वेरीफाइड ही शो करेगा। यदि उन्होंने टर्म एंड कंडीशन यानी कि नियमों को पूरा नहीं किया है, जैसे कि बीमे जो गवर्नमेंट ने कहे थे दोनों, और साथ ही साथ मानधन योजना के लिए बोला गया था, अगर इस प्रकार से आप कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं तब आपका जो फॉर्म है वो नॉट एलिजिबल में बदल सकता है वेरीफाइड होने के बाद भी। तो जिनका वेरीफाइड हो चुका है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लगातार अपना चेक कर सकते हैं। अभी डिपार्टमेंट लगातार चेक कर रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सीधे ही बोला है कि जल्द से जल्द जो पेमेंट है वो खाते में ट्रांसफ़र की जाए और निरंतर करी जाए और बिना देरी के करी जाए। तो इस प्रकार से जो अधिकारी हैं वो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। इसी कारण ये जो स्टेटस हैं अप्रूव्ड वेरीफाइड हो रहे हैं और वेरीफाइड नॉट एलिजिबल में भी बदल रहे हैं। जिनकी नियम और शर्तें पूरी नहीं है वो नॉट एलिजिबल हो सकते हैं। और ऑन होल्ड अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। ऑन होल्ड तभी आएगा जब आपके पीपी कार्ड में कोई कमी रहती है और आपकी पेमेंट डाली जाती है वो आप तक नहीं पहुंचती, तो वो ऑन होल्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने जो पीपी कार्ड है वो बिल्कुल ओके करा के रखना है। आपकी जो जानकारी है वो अपडेट करा के रखनी है, किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके परिवार पहचान पत्र में ना हो। यदि आपने परिवार पहचान पत्र में अपना अकाउंट और अपने साइन करके अपलोड किए हुए हैं तो आपकी पेमेंट होल्ड नहीं हो सकती और आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अप्रूव्ड उनका होगा जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद नॉट एलिजिबल रहने के बाद वो अप्रूव्ड में बदल जाता है। अप्रूव्ड के बाद पेमेंट डाली जाती है और पेमेंट डालने के बाद वो वेरीफाइड किया जाता है, उसके बाद वो वेरीफाइड में बदल जाता है। नॉट एलिजिबल मैंने आपको बता दिया है। ऐसे कैंडिडेट जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर पात्र नहीं या फिर 1,80,000 रुपये से जिनकी इनकम ज़्यादा है परिवार पहचान पत्र में, तो वो नॉट एलिजिबल की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं ऐसी ही जानकारी लगातार लेकर के आपके सामने आता रहूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।